अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज आपके लिए लेके आया हूँ अचार कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जिसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, बारीक काट लिए, टमाटर, नींबू और इसके अलावा 500 ग्राम कीमा लिया है। इसके अलावा दही है, हरा धनिया है और मोटी वाली मिर्चें लेनी है, उन्हें बारीक बारीक काट के। खड़े मसालों में ज़ीरा है, दालचीनी है, हल्दी है, काली मिर्च है, धनिया पाउडर, सुरख मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च है। स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में आपने 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल गर्म होने पे हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, बारीक बारीक काट लेने हैं। प्याज को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का हल्का वाइट कलर होना चाहिए प्याज में। प्याज हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसाले शामिल कर देंगे। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कीमा। पाँच से 7 मिनट अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है आपने ऑयल में, क्योंकि कीमे ने भी अपना पानी छोड़ना है, इसलिए आपने अभी इसमें कुछ भी शामिल नहीं करने मसाले। वन टीस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 से 2 मिनट इसके बीच में हम इसे अच्छी तरह से कीमे को फ्राई करेंगे। टमाटर आपने सेंटर से काट लेने हैं, इससे इसके छिलके बहुत इजी से उतर जाएंगे। इसे कवर कर देंगे हम 2 मिनट तक। टमाटर और कीमा जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, पानी छोड़ देगा कीमा और टमाटर हमारे मेल्ट हो जाएंगे। ये देखें जी, कीमे के छिलके मैंने उतार लिए थे। अब आपने इन्हें अच्छी तरह से मेल्ट कर देना है चम्मच की मदद से। वन टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सुरख मिर्च। हाफ़ टी स्पून आप इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। वन एंड हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक, या जितना आप नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं उतना इस्तेमाल कर लें आप। कम से कम 7 से 8 मिनट तेज़ आंच पे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है मसालों की। किसी भी रेसिपी की ये सबसे ज़रूरी टाइम होता है उसकी भुनाई। देखिए अच्छी तरह से भुनाई कर दी है। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दूंगा। ये ईद पे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये एक दफ़ा ज़रूर आपने ट्राई करनी है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही था मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दिया है। 4 से 5 मिनट तेज़ आंच पे आपने इसे पकाना है, क्योंकि अभी दही में भी पानी होगा, इसलिए आपने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है इसमें। अभी तक मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया। ये कीमे का और टमाटर का अपना ही पानी था, जिससे ये काफ़ी हद तक तकरीबन 50% तैयार हो चुका है। कि माशाल्लाह ये है अचार। अचार का जो ऑयल होता है ना, वो आपने सिर्फ 1.5 स्पून आपने इसमें शामिल करना है बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी आपने शामिल नहीं करना, ना अचार मसाला ना अचार। एक आधा मिनट आपने इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है।
अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। पानी मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हाफ़ कप इसमें शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे हल्की आंच पर कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। माशाल्लाह 20 मिनट हो चुके हैं और कीमा भी माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है। अब आप देख लें आप कितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल सूखा कीमा पसंद करते हैं तो आप तेज़ आंच कर लीजिएगा। मक्खन शामिल कर रहा हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार। एक बार ज़रूर बनाइएगा आप, यकीनन बहुत मज़ेदार बनेगी आपसे भी। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च शामिल करेंगे इस टाइम। उसके अलावा अब हम इसमें धनिया फेंकेंगे। माशाल्लाह, लो जी, अचार कीमा कढ़ाई हमारी रेडी है। अदरक आपने ब्रीक ब्रीक काट के इसके ऊपर आपने ऐसे, आहा कमाल हो गया। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।